सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लंबे समय के बाद आखिरकार अब आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है। ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए लागू होंगे। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही बाकी आईटीआर फॉर्म्स भी आ जाएंगे और उन्हें भरने के लिए जरूरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। इससे लोग आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे और अगर कुछ रिफंड बनता है तो वो भी क्लेम कर पाएंगे। अब जरूरी अपडेट ये है कि नए आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं क्या है ये नए बदलाव और कौन भर सकता है आईटीआर 1 और आईटीआर 4। पहले आईटीआर 1 में कैपिटल गेन टैक्स को दिखाने की फैसिलिटी नहीं थी। नए बदलाव के अकॉर्डिंग अब अगर किसी को लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड की बिक्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो अब आईटीआर 1 में इसे दिखाकर टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इससे पहले इस सिचुएशन में टैक्स पेयर्स को आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना पड़ता था। अब आपको बताएंगे कौन भर सकता है आईटीआर फॉर्म 1 और कौन यूज कर सकता है आईटीआर 1। इंडियन रेसिडेंट जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो, दूसरा जिसकी इनकम सैलरी एक मकान से किराया या खुद के इस्तेमाल से हो और ब्याज जैसी दूसरे इनकम से हो, तीसरा जिसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख तक हो, चौथा एग्रीकल्चर से जिसकी इनकम 5000 से कम हो। अब आपको बताएंगे कौन भर सकता है आईटीआर फॉर्म 4। ये फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म है, भारत में रेसिडेंट है और जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक की है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती है और वो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कैलकुलेट होती है और जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख तक है।